द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के हिसार में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिसार में अयोध्या के लिए वाणिज्य उड़ान को दिखाई हरी झंडी। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला। लखनऊ में अग्नि सुरक्षा सप्ताह में हुई शुरुआत। सीएम योगी ने अग्निशमन विभाग को दी शुभकामनाएं। अग्निशमन अधिकारियों ने सीएम योगी का लगाया पिंक फ्लैग। लखनऊ में सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट सन डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। माल्यार्पण कर बाबा साहेब को योगदान को किया याद। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी। एक्टर के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बर्दी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं मोहन भागवत ने आज आपको बताते चले कि कार्यालय केशव भवन नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भव्य भवन निर्माण के लगे कारीगरों और मजदूरों का भी सम्मान किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कक्ष का भी लोकार्पण किया। आरएसएस कार्यकर्ताओं को संघ प्रमुख ने संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवनिर्मित केशव भवन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि सेवा का स्थान है। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उनका विचार था कि समाज में समानता होने पर देश की तरक्की करेगा। संविधान में समानता की बात उन्होंने दूसरे देश को देखकर नहीं लिखी बल्कि गौतम बुद्ध द्वारा सालों पहले कही गई बात का उन्होंने अनुसरण किया और फिर आगे बढ़े। तो वहीं देश भर में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर लखनऊ में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मंच से कई बड़े ऐलान भी किए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बाबा साहब की पावन जयंती है, 14 अप्रैल है। और याद करना, हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होंगी। वह सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी। बाबा साहब को ही समर्पित होगी, उन्हीं के नाम पे जानी जाएगी, क्योंकि देश के अंदर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समुन्नत करने का जो दर्शन बाबा साहब ने दिया था, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पहला राज्य होगा जो अपने को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। पहली सरकार में उन्हें जब संविधान सभा 1946 में गठित होती है, जिसके बारे में चर्चा श्री बृजलाल जी भी कर रहे थे, संविधान सभा के माध्यम से गठित पहली
जो संगठित सरकार थी, उस सरकार के न्याय मंत्री के रूप में उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने इन कार्यक्रमों को जिस रूप में आगे बढ़ाया, भारत का संविधान आज भी भारत के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो लोग भारत की एकता के पक्षधर नहीं थे, वे लोग इस बात के लिए हंसते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो रहा है लेकिन एकजुट नहीं रह पाएगा। उनकी मनसा धरी की धरी रह गई। भारत आज भी देखते होंगे 140 करोड़ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंद करके दुनिया के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी धाक जमाया हुआ है। ये सब संभव हो पाया है भारत के संविधान के कारण, जो जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज हर व्यक्ति स्मरण करता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को साकार आजाद भारत में पहली बार अगर किसी ने किया तो वह सर्वदेव अटल जी ने अपने समय में कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे और उसको एक नई गति देने का काम किया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा, शैक्षिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्रदान करने का कार्य, हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई कल्पना कर सकता है कि मात्र 10 वर्ष में देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पहला देश है कोरोना जैसी महामारी में भी जिस देश ने हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज भी चल रहा है। इतिहास की गलतियां हमें माफ नहीं करती है और याद रखना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो समाज को कमजोर करता हो, देश को कमजोर करता हो, क्योंकि हम सबका अस्तित्व तभी है जब देश है। देश को कमजोर करने वाली ताकतें काम कर रही हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोगों ने लालच देने का काम किया था, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक स्पष्ट घोषणा की थी कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं, एक भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं और भारतीय के रूप में ही मरना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के हमें देखना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबक हम सब के लिए भी सबक होना चाहिए। मोदी जी ने उन्हें, उन दलितों को, उन वंचितों को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के पंचतीर्थ हो या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित और प्रताड़ित मानवता थी, उन्हें भारत के अंदर शरण देकर के भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम भी किया। तो वहीं डॉक्टर BR अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका योगदान और विचारों को याद किया। साथ ही आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म जयंती हमारे देश के गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए त्योहार से भी बढ़कर है। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और बाबा साहेब के विचारों को साझा करने का मौका मिला। उन्होंने सभी को शिक्षा के महत्व को बताया और संगठित होने की अपील की। उनका संदेश था कि हम सभी को अपने अधिकारों के संविधान के अनुसार संघर्ष करना चाहिए। के अवसर पर नगर पालिका भरवारी के द्वारा यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कविता पासी जी और नगर पालिका के सभी पार्षदगण, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे पूर्व सभी जनप्रतिनिधिगण
आज का दिन जो अभी तक इसे हम लोग गिरसा चौराहे के नाम से जानते थे ना, आज से ये डॉक्टर साहब के चौराहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए जो नगर पालिका ने निर्णय लिया है, मैं इसकी सराहना करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। वहीं आज लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने मुलाकात की। इस दौरान इमरान हाशमी संग अभिनेत्री यामी गौतम भी साथ मौजूद रही। वहीं साथ में फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े अन्य लोग भी बैठक में शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम ने फिल्म निर्माण से जुड़ी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा संकल्प लिया है और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उसमें चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था, शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हम गाँव-गाँव पहुँचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। तो वहीं डुमरियागंज से बीजेपी सांसद और जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंदुओं का पलायन जारी है और पुलिस मूक दर्शन बनी हुई है। पाल ने दावा किया कि एक ही परिवार के पिता पुत्र को घर से निकालकर पीट कर मार डाला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हिंसा ममता सरकार के संरक्षण में हो रही है। पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में आए, उस बाबा साहब के द्वारा जो शिल्पी हैं संविधान के, उस संविधान को सर पर रख करके ले आए। गुजरात में हाथी पे हौदे पे रख करके चलते थे। अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और उनके द्वारा संविधान के प्रति कोई निश्चित तौर से संकल्प है तो आज मोदी जी हों और सरकार है और भारतीय जनता पार्टी भी। आप देखिए कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल लगातार प्रत्येक वर्ष बाबा साहब अम्बेडकर को बड़े पैमाने पे उनके व्यक्तित्व को, कृतित्व को हम याद करते हैं। आप देखिए कल 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने मूर्तियों की सफाई किया। आज जगह जगह हम अम्बेडकर साहब को जयंती पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज में अंबेडकर जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले दलित युवक को जिंदा जलाकर आपको बताते जला दिया गया। साथ ही ये बेहद शर्मनाक भी उन्होंने बताया इस हादसे को। उन्होंने मृतक परिवार को 50 लाख मुआवजा, नौकरी और मकान देने की मांग की और दोषियों को फांसी की सजा की अपील की। साथ ही सपा सांसद रामजी लाल को केंद्र से सुरक्षा देने की भी मांग की। वो केवल दिखावा है। आज उन्हीं की सरकार में एक दलित की हत्या जलाकर कर दी जा रही है, जिंदा जला दिया जा रहा है। हम लोग भी 32 साल से पॉलिटिक्स में हैं, कभी इस तरीके का क्रूर हत्या हमने नहीं देखा था। ये भाजपा का जो कुशासन है, जो जंगल राज है, वो मोहन भागवत जी से मैं कहूंगा कि योगी जी से इस्तीफा लेकर उनको मठ में भेजें। आप लोग इसके विपक्ष में क्या करेंगे इसको लेकर? निश्चित मैं भी उनके घर जा रहा हूं और जाके संवेदना प्रकट करेंगे उस परिवार के साथ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे हम लोग।
आइए अब चलिए। वो सुरक्षा की गुहार हाईकोर्ट से लगा रहे हैं। निश्चित उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, केंद्र सरकार को उनको फुल प्रूफ सुरक्षा देनी चाहिए। बयान उन्होंने दिया था, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित उनको सुरक्षा देनी चाहिए और जो भी चीजें, जो भी लोग उसमें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं यूपी के संबल में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जनपद के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के शोभा यात्रा धूमधाम से श्रद्धा के साथ निकाली गई। बता दें कि ये शोभा यात्रा थाना प्रभारी मनोज कुमार वर्मा की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और अंबेडकर समर्थक शामिल हुए। वहीं इस यात्रा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, विचारों और संविधान निर्माण से उनके योगदान को याद किया गया। पूरे मार्ग को नीले झंडों, पोस्टरों और बैनरों से सजाया गया है और वहीं युवाओं ने भी विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। तो वहीं चंदौली जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। चकिया में बीजेपी विधायक कैलाश आचार्य ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम के दौरान विधायक आचार्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वे समाज में भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। पहले आपका स्वागत मैं कर रहा हूँ कि आपने बाबा साहब के विषय में पूछा। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इन्होंने समाज को पूरे संविधान की रचना की और समाज को जोड़ करके समाज में समता उत्पन्न किया है। ऐसे बाबा जी को मैं सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप बीजेपी से विधायक हैं और लगातार जो है संविधान को लेकर के बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसकी आपकी पार्टी जो है बदल देगी, लगातार आरोप लग रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, बहुत लोग संत पुरुष अपने काम को करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो कुवृत्ति के लोग होते हैं वो डंक मारने का काम करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो समाज में जहर घोर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदल देंगे। ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को सर पर लेकर समाज के बीच में जा रहे हैं। संविधान का 100% पालन करते हुए उनको अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। बाबा साहब हमेशा अमर रहेंगे। उनका संविधान, उनका कार्य, उनकी कार्य प्रणाली भी अमर है। तो वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर जनपद फारुखाबाद में उत्साह और श्रद्धा के साथ भव्य आयोजन हुआ। जगह जगह कार्यक्रमों और रैलियों के जरिए बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही इसके पश्चात कलेक्टर परिसर में भव्य रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठन और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। देखिए, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के 134वें जन्म जयंती के अवसर पर सरकार ने इसको पूरे धूमधाम से और उनके उद्देश्यों के प्रचारित करने के संकल्प के साथ कार्यक्रम को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के सहभागिता के माध्यम से कराने का संकल्प लिया है। उसी क्रम में कल विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई का कार्यक्रम भी किया गया। आज भी सभी कार्यालयों में उन पर श्रद्धांजलि माल्यार्पण द्वारा उनकी प्रतिमा को सम्मानित किया जाएगा। जगह जगह प्रतिमाओं
तो वहीं आज बैसाखी और अंबेडकर जयंती के पावन पर्व पर राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह पर शिखर स्थापित किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महामंत्री चंपत राय ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्भगृह पर कलश पूजन कर आपको बताते चले कि महामंत्री चंपत राय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर पर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 महीनों में मंदिर का निर्माण कार्य समापन की तरफ बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 3 आवश्यक कार्यों की शुरुआत की जा रही है, जिसमें राम मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू किया गया है। ये 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। जय श्री राम। आज वैसाखी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का पवित्र दिन 14 अप्रैल 2025 सोमवार को अयोध्या में निर्माण किए जा रहे श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के गर्भगृह का शिखर ये लगभग पूर्ण हो चुका है। शिखर के ऊपर आज प्रातःकाल पूरे विधि विधान पूजन के साथ कलश स्थापन का कार्य प्रारंभ किया गया, जो आज दिन में 10:30 पर पूर्ण हो गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिना प्रशासनिक अनुमति के बाइक रैली निकालकर समाजवादी पार्टी के एक विधायक के बेटे और उनके समर्थकों को भारी पड़ गया। गुन्नौर में सपा विधायक राम खिलाड़ी के पुत्र समेत 30 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला 10 अप्रैल का है, जब गांव गड़ा में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने बाइक रैली निकाली। जानकारी के मुताबिक ये रैली काफी संख्या में बाइकों के साथ निकाली गई थी और इसमें युवाओं का खासा जोश देखने को मिला। हालांकि इस योजना के लिए प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं ली गई थी। तो वहीं सूरजपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश तेज कर दी है। साथ ही मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे, चोरी और लूट के 6 मोबाइल फोन और घटना से प्रयुक्त बाइक बरामद की है। ये बदमाश नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में लूट और चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देते थे। आज 14 अप्रैल 2025 को जब थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा 130 मीटर रोड के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक तिलका गोल चक्कर की तरफ से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल में 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए नजर आए। जब पुलिसकर्मी ने उनको रोकने का प्रयास किया तो रुके नहीं, परंतु अपनी गाड़ी दूसरी दिशा में ले गए। जब पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस की तरफ जान से मारने की कोशिश की। पुलिस वाले बार-बार बच गए। जब आत्मरक्षा ने पुलिस को जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। तुरंत उनको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। तो तीसरा व्यक्ति था, वह वहां से फरार हो गया, जिसकी मॉपिंग लगातार की जा रही है। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि दोनों का नाम अरमान और विशाल है और यह सूरजपुर के 2 मुकदमों में बातचीत चले। इनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, सुखों कारतूस बरामद हुए। इनके पास से कुल 6 मोबाइल बरामद हुए जो चोरी के थे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।